दोस्तों, मेरा नाम है सरला बड़ेच और आज हम लोग शॉर्ट हैंड के एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू आ गया। हमारी वीडियोस की जो कंटिन्यूटी थी, जो हर रोज़ हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया था चूँकि मसरूफियात होती है हर इंसान की। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि उन मसरूफियात से मैं निकल सकूँ और आप लोगों के लिए फिर वही वीडियोस का जो खिदमत है वो कंटिन्यू कर सकूँ। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बहुत ही खुशी भी होती है कि वो हमें व्हाट्सएप पर अपने होमवर्क भेजते हैं, यानी डेली अपना जो भी हम लोग वीडियो शेयर करते हैं उसको देखकर, उससे पढ़कर वापस उसको होमवर्क करके हमें व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं, जिसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अगर आप भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपना होमवर्क करके हमें व्हाट्सएप पे भेजा करें। हम लोग डेली उसको चेक भी करते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है, हम लोगों ने 12 वीडियो बनाए थे। आज हमारा वीडियो 13 है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द फाइनल एस सर्कल रिप्रेजेंट्स अस इन फ्रेजेस। चूंकि इससे पहले जो वीडियो थी वो एस के बारे में थी, एस सर्कल के बारे में थी कि भाई एस सर्कल जो है हम लोग शुरू में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, दरमियान में किस तरह और एंड में किस तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका जो टॉपिक है सीरीज नंबर 23 बुक के मुताबिक। तो ये बोल रहे हैं कि भाई द फाइनल एस सर्कल रिप्रेजेंट्स अस इन फ्रेजेस। अगर ये जो एस सर्कल है ये फ्रेज में इस्तेमाल हो गया तो ये किस चीज को शो करता है? अस को शो करता है। अस एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो वी के लिए इस्तेमाल होता है, तो अस जो है वो उसको शो करता है। अभी इसके एग्जांपल अगर हम लोग ले तो किस तरह इसकी एग्जांपल बन जाएगी। जो फर्स्ट एग्जांपल है क्या है? फॉर अस, फॉर अस। तो ये जो फोर है वो यकीनन एक क्या है, ये देखो, ये फोर एक शॉर्ट फॉर्म था, तो ये फोर है। इसके एंड में आप एस लगाओ तो ये किस चीज को शो करेगा? ये फोर अस को शो करेगा। अगर कहीं पर भी आपने लिखना है फोर अस तो सिंपली ये एफ और एस सर्कल लगाओ तो ये फोर अस को शो करेगा। सेकेंड वन जो है वो टू अस है। टू भी एक शॉर्ट फॉर्म है। जो फर्स्ट बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था शॉर्ट हैंड का, उसी में हम लोगों ने जो शॉर्ट फॉर्म पढ़े थे उसमें टू भी पढ़ा था। तो टू क्या है? वो एक शॉर्ट फॉर्म है। ये टू हो गया, इसके साथ एस सर्कल अगर हम लोग आए तो ये टू अस हो गया। इसी तरह गिव अस, गिव शॉर्ट फॉर्म के साथ अस एस सर्कल लगाओ, गिव अस बन जाएगा। टेक अस, टेक लिखो, उसके एंड में एस सर्कल लगाओ तो ये टेक अस बन जाएगा। शो अस, शो अस, ये देखो, ये जो है अभी ये शो है, ये किस चीज को शो करता है? शो का वर्ड। और ये इसके एंड में अगर हम लोग एस सर्कल लगाए तो ये शो अस बन जाएगा। इसी तरह मेकिंग अस, वर्ड है मेकिंग, एम के एंड इंग वाला जो आईएनजी हम लोग लगाते हैं, मेकिंग, और इसके एंड में हम लोग एस लगाते हैं तो मेकिंग अस हो जाएगा। इसी तरह चार्ज अस, वर्ड चार्ज के साथ हम लोग एस सर्कल लगाएंगे तो ये चार्ज अस बन जाएगा। और एंड वन क्या है? विथ अस। ये देखो, ये वाला जो इस तरह हम लोग करते थे, ये जो कर्व था ये विथ को शो कर रहा था लाइन से ऊपर, और इसके साथ अगर एस सर्कल लगाए तो ये क्या बन जाएगा? विथ अस बन जाएगा। लेकिन नोट करना है आप लोगों ने इन चीजों को, यहाँ पर जो है ये एस सर्कल जो है वो अस को शो नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल वो तो विथ अस था, इधर वेन, अगर वेन के साथ ये एस सर्कल लगाएंगे तो ये किस चीज को शो करेगा? वेन इस को शो करेगा, वेन अस को नहीं, वेन इस को शो करेगा, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरा जो वर्ड है, ये देखो, वेन इज द, और ये जो द का जो हम लोग डैश लगाते हैं द के लिए, तो इसी एस के बाद हम लोग छोटा सा डैश लगाएंगे जो द को शो करेगा। और इसी तरह व्हाट इज, व्हाट के साथ हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल सा सर्कल लगाते हैं तो ये व्हाट इज बन जाएगा। और इसी तरह व्हाट इज द, तो ये व्हाट और इसके साथ एस सर्कल और छोटा सा डैश, ये व्हाट इज द बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो लेक्चर नंबर 24 है जो सीरीज में आ रहे हैं, ये क्या कहता है? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? द एस सर्कल इज रिटन ऑन द आउटसाइड व्हेन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स आर ज्वाइंट। अगर टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स ज्वाइन हो तो हम लोग क्या करेंगे? आउटसाइड में लिखेंगे वो एस सर्कल को। जो इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एस सर्कल जो है हमेशा वो क्या किस तरह लिखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। और ये हमेशा जो है आउटसाइड नहीं इनसाइड लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रोक्स के। लेकिन अगर टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो तो फिर फर्स्ट जो एस सर्कल आएगा वो हम लोग आउटसाइड लिखेंगे, ठीक है। किस तरह भी? फॉर एग्जांपल डेस्क, अभी इधर देखो डी भी स्ट्रेट स्ट्रोक है और के भी स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो दो दाने स्ट्रेट स्ट्रोक्स आ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इसका जो एस है वो क्या कर रहे हैं? वो
बाहर लिख रहे हैं और आउटसाइड लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये डी हो गया और इसी के साथ एस सर्कल आउटसाइड और के हो गया, ये डिस्कस हो गया, डेस्क हो गया सॉरी। इसी तरह डिस्पोज, डिस्पोज अभी डी और पी ये दोनों क्या है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, तो इनके दरमियान में जो एस आ रहा है वो क्या होगा, वो आउटसाइड होगा और इस तरह हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है, डिस्पोज हो गए। इसी तरह बिसाइड्स बी और डी ये दोनों क्या है, ये दोनों स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, तो इनके दरमियान में जो एस आ रहा है तो ये क्या होगा, आउटसाइड होगा, तो बिसाइड्स इस तरह लिखेंगे और एंड वाला जो एस सर्कल है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट वन जो है वो क्या है, जस्टिस। अभी देखो ये जे हो गया स्ट्रेट स्ट्रोक्स, टी हो गया ये भी स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो इनके दरमियान में जो एस सर्कल आ रहा है वो क्या होगा, वो आउटसाइड द स्ट्रेट स्ट्रोक होगा, तो इस तरह एंड वाला जो एस सर्कल है वो अपनी जगह पर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो था ये क्या कह रहा था कि भाई अगर दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो तो उनके दरमियान में जो एस सर्कल आएगा वो क्या करना है आप लोगों ने, वो आउटसाइड में लिखना है। अच्छा, इसके बाद लेक्चर नंबर जो सीरीज नंबर 25 है वो क्या कह रहा है, द सर्कल एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट्स एस ओनली। फिर इससे पहले जो 12 लेक्चर तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एस सर्कल जो हम लोग लगा रहे हैं अगर वो बिगिनिंग में आ गया तो वो सिर्फ एस को शो करेगा, लेकिन इन द फ्यू वर्ड्स बिगिनिंग विथ जी, ये जो वर्ड जी है, जेड का साउंड जो आ रहा है वहां पर अभी बिगिनिंग में एस का साउंड नहीं आ रहा, जी का साउंड आ रहा है, जेड का साउंड आ रहा है, तो द स्ट्रोक जेड इज यूज्ड। तो यहां पर जो है हम लोग स्ट्रोक इस्तेमाल करेंगे, सर्कल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये जो ये वाला स्ट्रोक है ये एस भी है और जेड भी है, दोनों है, तो इस वजह से यहाँ पर पूरा स्ट्रोक लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सर्कल नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, जैसे वर्ड है ये बिल्कुल फ्यू वर्ड्स है और बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, जैसे वर्ड है जील, जील, ये देखो अभी जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है मुकम्मल स्ट्रोक लगाएंगे और इसके बाद एल लगाएंगे तो ये जील बन जाएगा। इसी तरह जीरो, जीरो का जो जेड है वो पूरा स्ट्रोक लिखेंगे, फिर उसके साथ आर लिखेंगे, ये जीर, और ओ वाला जो है वो क्या लगाएंगे, उसका वावल लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह जीनित, जीनित जेड जो है पूरा स्ट्रोक, एन और इत वाला उसका स्ट्रोक आएगा तो ये जीनित बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो 26 सीरीज है उसमें क्या आ रहा है, अपवर्ड आर इज यूज्ड व्हेन फॉलोइंग द कर्व, वर्ड आर इज यूज्ड फॉलोइंग द कर्व एंड सर्कल इन द वर्ड लाइक। अच्छा, अपवर्ड आर हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम लोगों ने आर के सीरीज में पढ़ा था कि आर अगर एंड में आ गया तो हमेशा वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड इस्तेमाल होगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर एस सर्कल इस्तेमाल हो रहा है आर से पहले और वो जो एस सर्कल है वो किसी कर्व के साथ ज्वाइन हो तो वहां पर जो एंड में आर आएगा वो अपवर्ड इस्तेमाल होगा। देखो फिर से बता रहा हूं, ऑफिसर, अभी ऑफिसर में जो एफ लिखेंगे तो वो क्या है, वो कर्व स्ट्रोक्स है। अच्छा, कर्व स्ट्रोक है तो कर्व स्ट्रोक के साथ एस आ रहा है तो ये हम लोगों ने एस लगा लिया। अभी यहाँ पर डाउन बिल्कुल नहीं आएगा, किसी भी तरीके से डाउन नहीं बन सकता आर, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो वर्ड था, ये जो लाइन था, ये हमें ये बता रहा था कि अगर आर से पहले एस आ रहा है और उसी एस को कौन फॉलो कर रहा है, कोई कर्व स्ट्रोक, तो ये जो आर होगा ये अपवर्ड इस्तेमाल होगा, चाहे वो एंड में ही आया हो, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि आर सीरीज में कि एंड में अगर आर आ जाए तो डाउनवर्ड लिखेंगे, लेकिन अगर एस फॉलोड हो और एस फॉलोड किस चीज से हो, कर्व स्ट्रोक से हो, तो फिर क्या होगा, वो अपवर्ड आएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा वर्ड क्या है, आंसर। आंसर, अभी देखो इसमें जो एन है वो क्या है, वो कर्व स्ट्रोक है, क्या है, कर्व स्ट्रोक है। इसी के साथ एन के साथ जो एस इस्तेमाल हो रहा है, अभी एन के साथ एस इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एस के बाद में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो आर अब क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उससे पहले एस इस्तेमाल हो रहा है और एस से पहले कर्व स्ट्रोक है एन, तो आंसर में आर जो है वो अपवर्ड आएगा। इसी तरह सिंसियर में भी आर जो है अपवर्ड आएगा, क्यों, क्योंकि वो एक कर्व स्ट्रोक और एस से फॉलोड है, ठीक है। आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, द स्ट्रोक एल में इजीली बी रिटन डाउनवर्ड, कि एल जो है हम लोग आसानी से डाउनवर्ड लिख सकते हैं, किस सूरत में, एंड व्हेन इट प्रोसीड्स एस अटैच्ड, अगर उससे पहले क्या आ रहा हो, एस अटैच आ रहा हो, एस अटैच्ड हो टू अ कर्व, किसी कर्व के साथ,
एल से पहले एस आ रहा है लेकिन एस भी किसी कर्व के साथ अटैच है, तो क्या करना चाहिए? इट इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन हैज द सर्कल, तो उसको हम लोग उसी डायरेक्शन में लिखेंगे जिस डायरेक्शन में हम लोग उस एस सर्कल को लिख रहे हैं। ठीक है, इसकी मिसाल कैसे हो सकती है? देखो अभी वेसल में देखो इधर, अभी ये हम लोग को क्या बताया इस लाइन में कि भाई एस एल डाउन इस्तेमाल होगा। क्यों इस्तेमाल होगा? क्योंकि एस और उससे पहले कर्व स्ट्रोक आएगा। ठीक है, अगर कर्व स्ट्रोक आ गया उसके बाद एस है और उसके बाद एल आ रहा है तो क्या हो जाएगा? एल डाउन इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम लोग आसानी से फिर उसको लिख सकते हैं। देखो अभी यहाँ पर जो ये एल डाउन वेसल में जो लास्ट में एल आ रहा है, जो एल डाउन इस्तेमाल किया है, ये क्यों इस्तेमाल किया? एल से पहले एस इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन उसी एस से पहले क्या इस्तेमाल हो रहा है? वो कर्व स्ट्रोक इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से जो एंड में एल आ रहा है वो क्या होगा? वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो वेसल वी हो गया और इसके साथ एस फॉलोड है और एल डाउन होगा, तो ये वेसल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या है? काउंसल, ये देखो के, इसके बाद एन और ये एस एल डाउन, काउंसल बन जाएगा। नॉइजलेस, ये एन ये जी हो गए और ये वापस एल और एस सर्कल हो गए, ये नॉइजलेस होगा। और ये जो हम लोग डिफ्थोंग इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप लोगों ने खुद इस्तेमाल करना है, क्योंकि 4 डिफ्थोंग्स हम लोगों ने पढ़े थे, वो आपको याद होगा जो 4 डिफ्थोंग्स पढ़े थे। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट वर्ड है वो क्या है? लूजली। देखो लूजली, अभी एक एल आ रहा है जो कि कर्व है, उसके बाद एस आ रहा है और एंड में भी क्या आ रहा है? एल आ रहा है, तो ये जो एंड वाला एल है ये ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि इससे पहले जो एस सर्कल आ रहा है उसका डायरेक्शन इस तरह बन रहा है, देखो ए से बन रहा है ना, तो अभी इसको हम लोग इस तरह नहीं ला सकते क्योंकि ये बिल्कुल नहीं बन सकता ना, तो इस वजह से तो हम लोग क्या करते हैं? इसको आप ले जाते हैं। तो आज का लेक्चर किस बारे में था? चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे। आज के लेक्चर में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होंगे, सारे यही सी के बारे में है। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करो, हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ जाओ और हमारे साथ व्हाट्सएप पे लाजमी जुड़ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप लोग जो भी होमवर्क भेजते हैं उसको हम लोग डेली बेसिस पे चेक करते हैं। और अगर आप लोग पाकिस्तान में क्वेटा से हो तो आप लोग हमारे एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस हमारे जारी रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारी पूरी शॉर्ट हैंड की कोर्स मुकम्मल ना हो। ये हम लोग इसी तरह आप लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन मैं अगर कोई फिजिकली पढ़ना चाहता है और वो क्वेटा से है तो बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूँ। हमारी क्वेटा में सेटेलाइट टाउन में हमारी एकेडमी है, ये जो ऊपर नंबर दिया गया है आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।